तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो जो कि आज आपका हो चुका है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने कल वाली शाम की 5 जून की 4 बजे की लाइव क्लास देखी होगी तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो इसी में से बनकर आया था। और आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने जो पढ़ाया था वो आपके पेपर में आया या फिर नहीं आया। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जैसे हज़ारों बच्चे हैं जो कि भटक रहे हैं इधर उधर और उनके पेपर बिल्कुल बेकार जा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे का पेपर बिगड़ जाए, बेकार चला जाए, क्योंकि मुझे पता है, मैं शिक्षक हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को दोबारा जब परीक्षा देनी पड़ती है तो कितनी परेशानी आती है, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अभी तक आपके 7 पेपर और बचे हुए हैं। अगर आप लोग सभी 7 पेपर में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो तो हमारे प्रत्येक वीडियो को देखा करो। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोग समय से पहले अच्छे से तैयारी कर लेना चाहते हो तो हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्यारे विद्यार्थियों नोट्स ज़रूर खरीद लेना, जो कि आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। प्ले स्टोर पे आपको जाना है, राजस्थान लिखकर आपको सर्च करना है, ये ऐप आ जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपके सभी विषय के नोट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब आपके पेपर के उत्तर का सही मिलान करते हैं, ये भी देखते हैं कि मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें से कितना आया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका पेपर, तो ये रहा वो नोट्स जो कि मैं आपको ऐप पर उपलब्ध करवाता हूँ और आपको लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब इसके एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग मिला सकते हो, जैसे कि व्यापक मूल्यांकन से क्या से है, ये देखो यहाँ नहीं पीछे आपको मिलेगा या यहीं पर मैं आपको बता दूंगा। मगर देखो साक्षात्कार क्या है, ठीक है। अब यहाँ देख लो कहाँ पर लिखा है साक्षात्कार क्या है, सेम टू सेम प्रश्न आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, जननी सुरक्षा योजना क्या है, ठीक है ना। अब ये देखो प्यारे बच्चों, जननी सुरक्षा योजना क्या है, ओके। और इसके बाद में देखो और मैं आपको मिलवाऊँ तो देखो यहाँ पर लिखा है शालापुर तैयारी की रचनात्मक गतिविधियाँ लिखी है। तो देखो ये देख लो, शालापुर तैयारी की रचनात्मक गतिविधियाँ क्या क्या है, चित्रकारी, मिट्टी कार्य, कहानी सुनाना आदि, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों ECCA के उद्देश्य, तो देखो ये भी कहीं पे आया है ECCA के उद्देश्य। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों परीक्षाओं में वहीं से छपे हैं जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया है। आशा करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में आपका बहुत अच्छा गया होगा। देखो ECCA के 5 उद्देश्य दे दिए मैंने, यहाँ पे आपको 2 उद्देश्य बताए थे, ठीक है। वैसे आगे भी इसके उद्देश्य मैंने आपको बताए थे 5 या 6 भी, मगर अगर देखें ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में जैसा मैंने आपको बताया था उसी में से बनकर आ रहा है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अब आप लोग विश्वास कर सकते हो कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वही आपके क्वेश्चन पेपर में बैठते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी लाइव क्लास से, मेरे नोट से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा उठाया हो, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो मेरे पढ़ाने से, तो आप लोग प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। क्योंकि देखो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इधर उधर भटक रहे हैं, हर कोई वीडियो बना रहे हैं उठा उठा के, उनको वो देख कर जा रहे हैं, परीक्षाओं में नहीं आ रहे हैं, फिर बेचारे को पेपर बिगड़ जा रहे हैं। मगर आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ मैं कि अगर आपने केवल हमारे चैनल को पकड़ के रखा, हमारी लाइव क्लास को अगर देखते रहे आप लोग, तो यकीन मानो आपको 10 के 10 पेपर में टॉपर बना दूंगा। लगभग कम से कम मैं आपको बोलता हूं कि आपके 75 या 80% तो कहीं नहीं गए, ऊपर जितनी बनानी है आप लोग परसेंट बना लेना, ठीक है। अब चलो मैं आपको आपके पेपर के उत्तर का मिलान करवा देता हूँ। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं खरीदे हैं, नोट्स ज़रूर खरीद लेना भैया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, किसका क्या उत्तर सही है चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब चलो अपन बताता हूँ मैं आपको आगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे हैं देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के अनुसार बालकों से संबंधित किस संगठन की स्थापना की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बालकों से संबंधित जो संगठन था उसका नाम था राष्ट्रीय बाल बोर्ड, ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में कोटारी शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 14 जुलाई 1964 को किया गया। अगर आपने ये लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। अनुकरण किसे कहते हैं, किसी क्रिया को देखकर उसके जैसी नकल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। और इससे मिलता जुलता भी अगर आपने लिखा होगा तो आपका बिल्कुल सही होगा। परियोजना प्रविधि के प्रवर्तक कौन रहे, हेनरी। अगर आपने हेनरी लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। और उसके बाद में देखो अभिलेखी का अर्थ है, तो देखो सूचनाओं को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, इसको अभिलेखीकरण कहते हैं।
अब आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों कि आपके पेपर कैसे जा रहे हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके पेपर में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आपके मन में जो भी हो हमारे प्रति भावना आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट में व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं आप सबके प्यार का और आपके कमेंट का भूखा हूँ। पढ़ाने को मैं आपको, देखो मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं पढ़ाने को आपको 8-8 घंटे की लाइव क्लास पढ़ा सकता हूँ। मगर देखो मैं पूरा का पूरा, अगर आपने साल भर का भी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो सब कुछ मैं भी आपको केवल 2 घंटे में कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग मिलान कर लेना कितना सही हुआ आपका पेपर। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो। बच्चों के गृह नामक विद्यालय इनके द्वारा आरंभ किए गए मारिया मोंटेसरी के द्वारा। और बालक में स्व की पहचान मूलतः स्थापित आयु होती है। स्व की पहचान कब आती है? तो देखो भैया ये आती है 5 वर्ष की अवस्था में। ठीक है ना, वैसे 2 वर्ष के बच्चे भी समझ लेने लगते हैं, मगर 5 वर्ष का होते होते स्व यानी कि स्वयं की पहचान उसके अंदर आ जाती है। मैं ये हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह से वो बच्चा समझने लगता है। ठीक है, 5 साल की उम्र में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर आवियों के प्रवर्तक सुकरात है। ठीक है ना, और इसके बाद में थार्नाइट का अभ्यास का नियम संबंधित है। तो देखो सीखने से संबंधित है। लगातार बच्चों की क्षमता एवं योग्यता को जांचना तथा परखना आकलन कहलाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि सही विकल्प आपके कितने सही हुए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। देखो क्या क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में। यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थान पूर्ति में किंडरगार्टन विद्यालय के जनक कौन है? फ्रोबेल है। ठीक है ना, अगर आपने फ्रोबेल लिखा होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा। सृजनात्मक खेल का उदाहरण क्या? मिट्टी के खिलौने बनाना, है ना, मिट्टी के घरौंदे बनाना। इस तरह की कलाकृतियाँ जो होती हैं ये होती ना क्रियाएं और सृजनात्मक खेल के उदाहरण हैं। जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहा है संवेदी पेशी अवस्था का है। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ से शिशुअवस्था भी लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त स्थायी ज्ञान स्थायी होता है। क्षेत्र भ्रमण जहाँ पे भी अपन जाते हैं देखते हैं तो ज्ञान कैसा हो जाता है? स्थायी। कपड़े पहनने का कौशल बालक में 4 वर्ष या 5 वर्ष की उम्र में आता है। ये बिल्कुल आपका सही हो गया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों बाकी तो आप लोगों ने पेपर में एकदम मौज कर दी होगी, क्योंकि देखो पेपर परीक्षा में वहीं से बनकर आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इनको अच्छे से तैयार कर लिया होगा और आप सब इनको परीक्षाओं में अच्छे प्रकार से लिखकर भी आ गए होंगे। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थी देखो अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ। अगला पेपर आपका जो कि 9 जून को होने वाला है। 9 जून के लिए भी देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए फुल तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप लोग समय से पहले तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों को ये करना होगा कि प्ले स्टोर पर जाना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस ऐप पर प्यारे विद्यार्थियों आपका कोर्स आ चुका है, जल्दी करें, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं एक बात पहले ही बता दूं। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो पैसे कमाने के लिए दे रहा हूं, तो देखो यार मैं आपको बता दूं कि हमारी भी एक टीम है, ऐप है तो, है ना, टेक्निकल टीम है, इसके अलावा कंटेंट बनाने के लिए टीम रखी हुई है। और आपके जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो भी प्रश्न छांटने के लिए पैसे लेते हैं। तो देखो मैं आपसे जो पैसे ले रहा हूँ ना, एक तरह का जो मेरा खर्चा है वो केवल मात्र ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग जल्दी से इन नोट्स को ज़रूर खरीद लेना, क्योंकि देखो इस नोट्स में मैंने आप सबके लिए ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करवाए हैं जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में बैठते हैं। ओके, तो जल्दी से आप लोग ऐसा करें, इन नोट्स को खरीद लें। इसी नोट्स में से सभी विषय के पेपर बनकर आ रहे हैं। चाहे तो आप लोग जिन बच्चों ने नोट्स खरीदे होंगे वह भी कमेंट करके आपको बता देंगे। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।